नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सैबसू ग्राम पंचायत में 20.58 लाख रुपए का घोटाला, प्रधान और सचिव पर होगा मुकदमा। कानपुर के सैबसू ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए। ग्रामीणों की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल दिनेश कुमार ने इस मामले की जाँच की थी। जाँच के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपों की पुष्टि के लिए 3 सदस्यीय कमेटी अलग से गठित की। इस कमेटी की जाँच के बाद ग्राम प्रधान और सचिव पर केस दर्ज कराने के साथ ही अन्य से गबन की धनराशि की वसूली के आदेश दिए। आपको बता दें कि सैबो निवासी राहुल तिवारी ने मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन को शिकायत पत्र देकर घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप थे कि चक्रोड नाली और तालाब खुदाई का कार्य केवल कागजों में कराया गया है। मनरेगा लोकपाल की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। सचिव तथा मनरेगा की तकनीकी सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और पूरी राशि की वसूली के आदेश जारी किए गए। साथ ही कार्यों में CIB बोर्ड की स्थापना न कराए जाने पर प्रधान, सचिव और मनरेगा के 3 कर्मियों पर मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत 3,08,000 के अर्थदंड के आदेश दिए गए, जिसमें परियोजना निदेशक, DRDA, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा सहायक अभियंता लघु सिंचाई मिल किया गया। तकनीक के खिलाफ सहायक मुकदमा दर्ज कराने और वसूली के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 15 अधिकारियों कर्मचारियों से चरणबद्ध वसूली प्रस्तावित की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी आरोपित को नहीं छोड़ा गया है। सभी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। ये एक सैबसू गांव है बिल्हौर ब्लॉक कानपुर नगर में। यहाँ पर एक कंप्लेंट हम लोग को रिसीव हुई थी, जिस कंप्लेंट में ये बताया गया था कि वहाँ पे जो कार्य है उसमें अनियमितताएं हैं। उसमें यहाँ पर जो तैनात लोकपाल है उनके द्वारा जांच की गई। लोकपाल के द्वारा जांच करने के बाद एक टेक्निकल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी गठित की गई और जो समस्त जांच पूरी हुई उसमें लगभग 20,58,000 रुपीज़ की वसूली जारी की गई है। विभिन्न जो मनरेगा एक्ट के तहत जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और जो जिम्मेदार उसमें होते हैं, तो उसमें बेसिकली आपके जो ग्राम सचिव, टीए और प्रधान होते हैं वो वसूली होती है। उसके अलावा जैसे जो अन्य अर्थदंड एवं CIB बोर्ड जब नहीं लगा होता है किसी कार्य में, तो उसमें जो दंड लगाया जाता है जो मनरेगा एक्ट के तहत और GOs में दिया गया है लोकपाल की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, उसमें अर्थदंड भी लगाया गया लगभग 3 लाख रुपीज़ का। और इसमें मनरेगा एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।